देख रहे हैं हर खबर। मैं हूं आपके साथ जागृति। रुक लेते हैं खबरों की ओर, जहां 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2022 आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा। तो आपको बता दें कि कोविड-19 महामारी की वजह से जहां पिछले साल इस मेले को स्थगित कर दिया गया था, इस साल सूरजकुंड मेले का उद्घाटन हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे। बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन जुड़ेंगे और शाम 5:30 बजे उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। तो जहां 35वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला आज से शुरू होकर 4 अप्रैल तक चलेगा, जहां कोविड-19 महामारी की वजह से साल 2021 में इस मेले को स्थगित कर दिया गया था। इस साल सूरजकुंड मेले का उद्घाटन हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे और शाम 5:30 बजे उद्घाटन समारोह आयोजित किया जाएगा। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उद्घाटन समारोह में ऑनलाइन जुड़ेंगे और शाम 5:30 बजे उद्घाटन समारोह का आयोजित किया जाएगा। चंडीगढ़ में स्थित राजभवन में पंजाब के मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जहां सीएम भगवंत मान के 10 मंत्रियों ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। वहीं हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरबचन सिंह ईटियो और डॉक्टर विजय सिंगला ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। साथ ही लालचंद कटारूचक, गुरमीत सिंह मीत हेयर और कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर और ब्रह्मशंकर ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। तो ये आपको बता दें कि हरजीत सिंह बेंस ने भी कैबिनेट मंत्री की आज शपथ ली है। तमाम के मंत्रियों ने आज शपथ ली, जहां पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने 10 मंत्रियों को शपथ दिलाई। तो हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटियो और डॉक्टर विजय सिंगला ने भी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। साथ ही लालचंद कटारूचक, यमुनानगर में हरियाणा के शिक्षा और वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधायक के भतीजे की ऑर्गेनिक सब्जियों की बनाई गई पहली शॉप का उद्घाटन किया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि विधायक घनश्याम दास अरोड़ा एग्रीकल्चर के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने ऑर्गेनिक खेती की शुरुआत की और अब उनके भतीजे ने यह पूर्ण कार्य किया है। वह मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि जो काफी पहले से खेती कर रहा है वह इस समय काफी लाभ में है। इस दौरान मंत्री ने 20 मार्च को होने वाले इंग्लैंड दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि वे शिक्षा मंत्री अधिकारियों के साथ इंग्लैंड जाएंगे और हरियाणा के लिए जो भी फायदेमंद होगा वह उसे लागू करेंगे। 2.5 किलो की पैकिंग है, 1.5 बना दिया। 3 तरह का आलू है, कुफरी मोहन, चिपसोना और नील। देखिए, केशव जी ने कमाल कर दिया, बहुत इन्होंने मेहनत की और खेल के मामले में भी इन्होंने कमाल कर दिया। अब ये उनमें भी बहुत थोड़े से गिने चुने लोग हैं हिंदुस्तान के, गिने चुने खिलाड़ी हैं हिंदुस्तान के, धावक जो हैं इतनी लंबी दौड़ लगाने वाले गिने चुने हैं, जिनमें से इनका नाम एक है। और वैसे ही काम जैसा वहाँ कर दिया वैसे ही काम इन्होंने ऑर्गेनिक में कर दिया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी जो इन्होंने काम किया। हालांकि बड़ा रिस्की था, आमतौर पे लोग इस तरह के बढ़ते 10 बार सोचते हैं कि करें नहीं करें, लेकिन इनके चाचा जी, इनके पिताजी को बहुत रुचि थी खेती में, उनके प्राण बसते थे इनके पिताजी के लिए। मतलब खेती कोई प्रॉफिट के लिए ही थी, खाली खेती एक जीवन था उनका, वो पूरे उसमें मगन थे, खेती में पूरी मगन थे, केवल प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। और घनश्याम जी की भी बहुत रुचि है खेती के बारे में और आगे केशव जी ने भी उसमें पूरा इंटरेस्ट लिया। इनकी भी अब खूब रुचि बढ़ गई। जब शुरू हुआ तो तब तो चाचा जी का और पिताजी का वो था कि देखा देखी था, लेकिन अब इनका बहुत रुचि बढ़ गई। और जिस प्रकार से ने ये ऑर्गेनिक खेती शुरू की, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। इनको देख के और लोग भी करेंगे। और दूसरी बात हमारे शहर के लिए बहुत अच्छी है, जो लोग ऑर्गेनिक चीज लेना चाहते हैं अब उनको इधर उधर दौड़ने की जरूरत नहीं, उनके लिए यहाँ एक स्थान है। वहीं होली के अवसर पर गृह मंत्री अनिल विज का अलग ही अंदाज देखने को मिला, जहां कार्यकर्ताओं के कहने पर अनिल विज ने गीत गाया। तो वही गीत गाने के बाद जहां
गृह मंत्री ने समा बांध दिया तो वही इसके बाद कार्यकर्ताओं ने अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाए। मैं मन मार हूँ इस पार, ओ मोरे माझी अब की बार, ले चल पार मोरे साजन है उस पार। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना है, मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुण तो न था कोई भी अब गुण मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार, मोर साजन है चल पार मोर साजन है उस पार। यमुनानगर में रोड सेफ्टी काउंसिल की एक टीम ने चंडीगढ़ से यमुनानगर की बदहाल सड़कों का जायजा लिया। आपको बता दें कि जहां इस दौरान टीम ने कई दुर्घटना स्थलों का भी जायजा लिया, साथ ही दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का दौरा किया और तरीके से काम न करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने के लिए भी बात कही। तो ये आपको बता दें कि यमुनानगर में सड़कों की हालत दयनीय है और माइनिंग जोन होने के कारण ओवरलोड वाहन की भी जिले में भारी समस्या है, जो कि सड़क हादसों की बड़ी वजह बनते जा रहे हैं। तो यमुनानगर में रोड सेफ्टी काउंसिल की एक टीम ने चंडीगढ़ से यमुनानगर की बदहाल सड़कों की हालातों का जायजा लिया। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस से टीम आई है, जो कि इसमें SC PWD B&R है, इसमें SC PWD B&R है और एक्शन हमारे PWD B&R यमुनानगर से है। डॉक्टर तेजेंद्र साहनी जो मेंबर हैं लीड एजेंसी, वो साथ हैं। बेसिकली यह एरिया में जो ब्लैक स्पॉट्स पॉइंट्स हैं उनके निरीक्षण के लिए आई है। वह जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र है उन पर दुर्घटनाएं बार बार क्यों हो रही हैं, उनके निरीक्षण के लिए आई है। वो जो उन पे एक्शन लेना है रोड ओनिंग एजेंसीज ने, उसके संबंध में आज टीम ने निरीक्षण किया है। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी काउंसिल ने बताया कि आज उनकी एक टीम वहां से आई है। अक्टूबर में हमारी स्टेट रोड सेफ्टी काउंसिल की मीटिंग हुई थी, जिसका मैं सदस्य हूं। यमुनानगर के अंदर हमारे जैसे कि 54 ब्लैक स्पॉट हैं और 19 हमारे दुर्घटना संभावित क्षेत्र हैं। उनको लेकर मैं एक निवेदन किया था काउंसिल में कि काउंसिल की एक कमेटी गठित की जाए और वो जिला यमुनानगर के दुर्घटना संभावित क्षेत्र और दुर्घटना ब्लैक स्पॉट्स का वो निरीक्षण करें। यमुनानगर में रोड सेफ्टी काउंसिल की एक टीम ने चंडीगढ़ से यमुनानगर की बदहाल सड़कों के हालातों का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने कई दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का दौरा किया और तरीके से काम न करने वाले अधिकारियों पर एक्शन लेने की भी बात कही। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग हमेशा से उठती आई है। साथ ही ये सवाल जब संसद में उठा तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि ये शहीद किसी पहचान के मोहताज नहीं। इस मामले पर रादौर के गांव गुमथला में रहने वाले एडवोकेट वरयाम सिंह ने अपनी राय रखी। तो ये आपको बता दें कि इनकलाब मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वरयाम सिंह ने कहा कि वीर शहीदों का इतिहास शिक्षा के पाठ्यक्रम में आए और हमारी आने वाली
पीढ़ियों तक जाए। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को शहीद का दर्जा लेने की मांग हमेशा से उठती नजर आई है। साथ ही सवाल जब संसद में उठा तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि शहीद किसी पहचान के मोहताज नहीं। इस मामले पर रादौर के गांव गुमथला में रहने वाले एडवोकेट वरयान सिंह ने अपनी राय रखी और इनकलाब मंदिर के संस्थापक एडवोकेट वरयान सिंह ने कहा कि वीर शहीदों का इतिहास शिक्षा के पाठ्यक्रम में आए और हमारी आने वाली पीढ़ियों तक जाए। इनकलाब मंदिर पिछले काफ़ी समय से इस पर मांग उठा रहा है देश के अंदर और एक मुहिम चला रखी है राष्ट्र के अंदर कि वीर शहीद और क्रांतिकारी वीरांगनाओं को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा मिले। देखिएगा, कल ये मांग जब हमारे देश की सरकारों में उठी और वहाँ एक राज्य मंत्री द्वारा कहा गया कि वीर शहीदों को संवैधानिक रूप से शहीद का दर्जा मिलने से उनको जो सम्मान है वो बहुत बड़ा है। मैं माननीय गृह मंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो संवैधानिक पद है, जो आप गृह राज्य मंत्री हैं, आप इस संवैधानिक पद से त्याग पत्र दें। आपका सम्मान भारत देश की जनता में इससे कहीं बड़ा है। रादौर के नगर निगम के ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है। जहां आपको बता दें कि मामला शहर के माता मोहल्ले का है, जहां नगर पालिका के ठेकेदार के कार्य में लापरवाही से कई मकानों में जहां दरारें पड़नी शुरू हो गई तो वही एक 3 मंजिला इमारत मकान के आगे बनाए गए मेन हॉल धंस जाने से उसके दहने का खतरा भी बन गया है, जिससे मकान मालिक समेत स्थानीय लोगों की नींद उड़ गई है। वही आपको बता दें कि बातचीत के दौरान लोगों ने बताया कि नगर पालिका ने गंदे पानी की निकासी के लिए नालियों को बंद करके पाइपलाइन बिछाई थी, लेकिन उनके घरों का गंदा पानी पाइप में आके नहीं जा रहा है, जिसके चलते मोहल्ले वालों ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की है कि इस पाइपलाइन को जल्द दोबारा ठीक करके बनवाया जाए, जिससे उनके गंदे पानी की निकासी हो सके और उनके मकानों को कोई खतरा ना हो। सर, ये सप्लाई आगे नहीं जा रही थी पानी की पाइप की, तो हमने होल उठा के देखा तो देखा 10 फुट नीचे जा रहा है घर में सारा 10 के नीचे। हाँ जी, नीचे धस चुका है बहुत ज्यादा। 3 मारले खड़े हम। हाँ जी, ठीक है, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है जी। हाँ, पीछे भी ऐसे ही। हाँ जी, होल सारे ऐसे ही हो रहे हैं जी, बिल्कुल ही सप्लाई आगे नहीं है ना, तो तब करके चेक कर लिया। हाँ जी, ये उठा के देखा ना, आगे सप्लाई बंद थी तो हमने ये उठा के देखा तो ये धसा पड़ा। साल हो गए, 3 साल। बाकी समस्या तो अभी हुई 6 महीने से हो रही थी या साल से हो रही थी। बाकी हमने जैसे सप्लाई देखी भी सप्लाई नहीं थी, तो ये कमेटी वाले से जो गली में झाड़ू मारते हैं इनसे बोल लिया भाई मैं यो मेनोल उठाया जावा और देखो उन्हें में फिर खैर उठा रही, हमारे कहने से गेल पड़ी। जैसे सुबह कहा तो दोपहर ने आगे उठाना। झज्जर पुलिस को नशा विरोध अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि रोहतक रोड पर बिरधाना गांव के मोड़ पर पुलिस चेकिंग कर रही थी, उसी दौरान पुलिस को ट्रक से लगभग 5 किलो अफीम बरामद हुई है। बता दें कि ट्रक में अफीम के 3 पार्सल रखे हुए थे। जहां आपको बता दें कि पुलिस ने मामले में सिरसा के रहने वाले महेंद्र पाल को गिरफ्तार कर लिया है। वही पूछताछ के दौरान ही कुछ चल पाएगा। तो वही झज्जर पुलिस पिछले कुछ समय से नशा विरोधी अभियान के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है, जिसके तहत नशे का कारोबार करने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है। तो बता दें कि रोहतक रोड पर बिरधाना गांव के मोड़ पर पुलिस चेकिंग कर रही थी। 18 मार्च को हमें दोपहर को कुछ सूचना मिलेगी, रेवाड़ी की साइड से एक ट्रक आएगा जिसमें कोई नशीला पदार्थ हो सकता है। तो इस सूचना पर हमने सही मानकर अपनी रेडिंग पार्टी तैयार की। एएसआई अनिल जो हमारे सीआई स्टाफ झज्जर से है, उसके नेतृत्व में 4-5 मुलाजिमों की रेडिंग पार्टी तैयार की और उसको हमने रोहतक रोड पर बिरधाना मोड़ के नज़दीक हमने अपनी नाकेबंदी शुरू की। तो फिर कुछ देर के बाद वो ट्रक आया, इसको हमने रुकवाया। रोकने पर उसकी अपने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से बात की, क्योंकि नशीला पदार्थ होने का शक पहले से ही था। तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पूरी विधि अनुसार जब उसको चेक किया तो ट्रक के टूल बॉक्स से हमें 3 अलग अलग पैकेट में ये अफीम बरामद हुई। एक में 1 किलो 130 ग्राम, दूसरे में 1 किलो 2 किलो 134 ग्राम और तीसरे में 1 किलो 886 ग्राम। तो टोटल ये 5 किलो 130 ग्राम के करीब हुई।
करनाल के ट्रॉमा सेंटर में झगड़ने वाले दोनों पक्षों का दोबारा झगड़ा हो गया। मामला बागपती गांव का है, जहां दोनों पक्षों के लोगों ने ट्रॉमा सेंटर में तोड़फोड़ की और स्टाफ के साथ भी झगड़ पड़े। इतना ही नहीं, पुलिस पार्टी पर भी हमला कर गाड़ी को तोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक एक पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि वो अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचे थे। यहाँ पर उनके मेडिकल से पहले ही जहां पुलिस ने उनके 4 लोगों को हिरासत में ले लिया, वहीं पुलिस दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मिल गई, जो विवाद की वजह बन गई। इस दौरान झगड़े में दोनों पक्षों में पुलिस वालों समेत कई लोग घायल हो गए। वहीं घायलों को ट्रॉमा सेंटर में ही इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस की जांच कर रही है। ये पूरा मामला करनाल के ट्रॉमा सेंटर का है, जहां ट्रॉमा सेंटर में झगड़ने वाले दोनों पक्षों में दोबारा झगड़ा हो गया। वह इस बीच के कुछ शरारती तत्व जिन्होंने कर रखी है, दूसरी पार्टी का झगड़ा कर रहे हैं। मौके पहुंच गए थे जी, जाके वहाँ से छुट्टा हो गया था। लेकिन उससे पहले है ना काफ़ी मतलब उनकी पूरी गली में आतंक मचा रखा था। घरों में तोड़फोड़ थी, सारे दरवाजे तोड़ रखे थे। और उससे कम से कम आधी किलोमीटर दूर जाके बसंत बिहार में उन्होंने दूसरी पार्टी के 2 गाड़ियाँ तोड़ रखी थी, एक्टिवा तोड़ रखी थी। उस घर में तोड़फोड़ कर रखी थी, काफ़ी लोगों के साथ मारपीट कर रखी थी। गाँव से ही बंसी ने पैसे ले दे के सर यहाँ से बंदे वहाँ से बैठाए सर, चारों ये अंदर घसोड़ लिए। इनको अंदर डॉक्टर साहब बुला दो, सुनील कुमार को बुलाओ। मैं बुलाने के लिए आया तो अंदर गाड़ी को रेस दे ली एकदम। ये देखो सर, मैंने चाबी निकाल ली सर, ये मेरे पास चाबी। रेस किसने दी? बंसी ने दी? नहीं सर, जो ड्राइवर था सर बंसी का नहीं, इंचार्ज के साथ। तो पुलिस वालों की गाड़ी क्यों तोड़ी? उन पर क्यों किसने हमला किया? गाड़ी सर उन्होंने मुझसे मारे सर। अंबाला में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। मामला अंबाला कैंट का है। आपको बता दें कि जो अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आए, गांव रामगढ़ माजरा का ये मामला बताया जा रहा है, जहां गाड़ी में आए अज्ञात अपराधियों ने गांव के 2 लोगों पर अंधाधुंध गोलियां फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गए। वही सूचना पर पहुंची पुलिस ने हालातों का जायजा लिया, साथ ही घायल को नागरिक अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। एक्चुअली हम अपने खेत के वहाँ खड़े थे और हमारी 2 गाड़ियों में खड़े थे। हम बाहर निकल गए तो पीछे से गाड़ी आई और मेरे भाई के इसके पैर पे चढ़ी। हमने उसको कहा कि अपना धीरे आराम से चलो। उसके बाद वो निकल के हमसे बहस करने लग गए। बहस करने के बाद उन्होंने सीधा फायरिंग शुरू कर दी। हम वहाँ अपनी ज़मीन के पास खड़े थे, पीछे से एक क्रेटा गाड़ी आई HR85C 5070 गाड़ी नंबर थी एक। उसने मेरी गाड़ी के ऊपर पैर पे गाड़ी चढ़ा दी। मेरे ब्रदर ने बोला भाई आराम से चला लो। उसने उतरते सारी बोला, कह रहा भाई तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ। उतरते सार 4 फायर कर दिए। हम फायर से बचे, पर एक फायर मेरी गाड़ी के जो पिछला शीशा है वो सारा तोड़ दिया। जो गाड़ी इस टाइम सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। मेरे सिर पे और मेरे ब्रदर सारा घायल है, वो हॉस्पिटल में है। कैथल में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मामला शहर थाना क्षेत्र का है। आपको बता दें कि जहां पुलिस ने हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी महिला के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था और आपसी मनमुटाव के चलते महिला की हत्या करके फरार हो गया था। वहीं डीएसपी और CIA प्रभारी ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा करते हुए बताया कि बंद मकान में गली सड़ी हालत में अज्ञात महिला का शव मिला था। वही मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और आरोपी को पटना के रेलवे जंक्शन से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की पूछताछ के दौरान अपराधी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आइडेंटिफाई काफ़ी करनी मुश्किल हो रखी थी, लेकिन पुलिस ने अपने एफर्ट्स लगा के अपने भाई इन्फॉर्मेशन के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे और वो चीज़ करते हुए पता कर लिया कि भाई वो सेम डे बॉडी आइडेंटिफाई हो गई। आइडेंटिफाई होने के बाद वो लेडीज़ नरड गांव की थी, लेकिन पुलिस के पास किसी प्रकार की कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं थी। पुलिस आगे इन्वेस्टिगेशन में चलते हुए भाई उस चीज़ के भाई उसका कॉन्टैक्ट नंबर मिला, तो उस चीज़ पे टेक्निकली चलते हुए हमें पता चला और आगे गो थ्रू गए हैं, तो जब हम एक्यूज तक पहुँच पाए। 11 मार्च को एक शुगर मिल कॉलोनी में डेड बॉडी मिली थी नाम औरत की, तो बाद में ट्रेस भी हो गई थी। औरत गढ़ गांव की थी, तो उसका मर्डर हुआ था। तो CIA पहले तो थाना 13 में फंसा था, उसके बाद में CIA फर्स्ट को
अमित कुमार इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक टीम आई थी कि इसको ट्रेस किया जाए। अनट्रेस मामला था, तो इंस्पेक्टर ने, उनकी टीम ने बहुत बढ़िया काम करते हुए अनट्रेस मामले को ट्रेस करते हुए वो उसमें जो मारने वाला था आरोपी है मेजर सिंह, जो पंजाब का रहने वाला है, उसको पटना से गिरफ्तार किया। पीछे पीछे महेंद्रगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां मामला जिले के गांव खातौत का है, जहां पुलिस ने अपहरण के मामले में आरोपित एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के पास से अवैध हथियार समेत बाइक भी बरामद किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने वारदात में गोली चलाकर एक महिला को घायल कर फरार हो गया था। तो वही पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी ने वारदात में जहां गोली चलाकर एक महिला को घायल कर फरार हो गया, तो वही पुलिस ने बताया कि अपराधी पर लंबा आपराधिक इतिहास है और यही नहीं, आरोपी राजस्थान के थाना पनियाला का हिस्ट्री शीटर है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसमें ऐसे है जो पहले जो खातौद वाले में जो लड़की थी वो उसी दिन दूसरे रोज बरामद कर ली थी। 6 मुलजिम उसमें हम पहले गिरफ्तार कर चुके हैं और ये कट्टा और कारतूस बरामद कर लिए पहले अपने मुरारी वगैरह से, काफ़ी अपने डंडा वगैरह। तो हमने 16 तारीख को अपने इसमें जो लड़की का मामा था थावर उर्फ देवा, ये भी हमने 16 तारीख को गिरफ्तार किया है। ये जो इलाके में ही घूम रहा था और इसने अभी 8-10 दिन पहले भी धमकी दी थी कि भाई मैं जान पे मार दूंगा, ये कर दूंगा। इसके खिलाफ उस एवज में भी एक और मुकदमा दर्ज हुआ है अपने सदर महेंद्रगढ़ में। खबर हिसार से, जो हिसार के उकलाना में दर्दनाक घटना सामने आई है। मामला जिले के गांव सुरेवाला का है, जो एक युवक ने देर रात फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल का जायजा लिया। तो ये आपको बता दें कि पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार युवक सुरेवाला में किसी के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करता था। तो वही थाना प्रभारी ने बताया कि अभी मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। तो पूरा मामला हिसार के उकलाना का है। साहिल नाम का लड़का है जेवरा गांव का, उसने यहाँ पे आज सूरेवाड़े गांव में इस मकान में फांसी खा ली है। उसके बारे में जो भी अभी शिकायत मिलेगी उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सीन ऑफ द क्राइम मौके पर बुला ली है और बॉडी को सिविल अस्पताल में भेज दिया। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।